नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिवाली में 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति, पुलिस ग्राउंड में सजा बाजार। बिलासपुर में इस बार 5 करोड़ के पटाखों का कारोबार होने का अनुमान। बिलासपुर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक दीपावली, छठ, गुरु पर्व, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर केवल 2 घंटे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध पर निर्देश जारी किए हैं। दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, न्यू ईयर और क्रिसमस पर रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। बता दें कि पुलिस ग्राउंड में पटाखों की 97 दुकानें लगी है। हर एक दुकान में 2 से 10 लाख रुपए तक के पटाखे हैं। पटाखा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष यहाँ पर सुनील वाजपेयी की माने तो इस बार पटाखों का बाजार अच्छा है, इसलिए शहर में करीब 5 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का अनुमान है। ट्रक समेत 33 लाख का विस्फोटक पदार्थ जब्त, 2 गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के यहाँ पर बलगी पुलिस की टीम ने एक बार फिर से विस्फोटक के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है और ट्रक समेत लगभग 33 लाख रुपए का विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। यह विस्फोटक पदार्थ मध्य प्रदेश के रीवा से जांजगीर चांपा लाया जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय में जगह जगह यहाँ पर बैरियर लगे होने के कारण पुलिस की चेकिंग के दौरान इसे जब्त किया गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी में आज और कल होगा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। पटाखों से झुलसे लोगों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। राजधानी रायपुर के वरिष्ठ नेत्र एवं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंस विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्र हर साल की तरह इस साल भी दीपावली में पटाखों से आंखों में लगी चोटों के निःशुल्क प्रशिक्षण एवं उपचार के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन कर रहे हैं। यह शिविर डॉक्टर दिनेश मिश्र के फूल चौक स्थित रायपुर नेत्र चिकित्सालय में आज और कल यहाँ पर शाम रात्रि तक संचालित होगा। महतारी वंदन योजना के नाम पर बीजेपी कर रही है गुमराह। मोहम्मद अकबर बोले, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना नहीं, फर्जी फार्म भरा रहे हैं भाजपाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से घोषित महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाए हैं। रायपुर में राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई योजना संचालित नहीं है। योजना के नाम पर फर्जी फार्म भरवाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। अकबर ने कहा कि वोट के लिए बीजेपी जनता को ठगने में जुटी है। उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाया कि पहले चरण की 20 सीटों पर बीजेपी ने क्यों ये फार्म नहीं भरवाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग से भी यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा में दिया बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार बनेगी तो देखते हैं कौन कराएगा धर्मांतरण। भाजपा के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरगुजा संभाग में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान कोरिया जिले के सोनहत के सलगांव कला में आम सभा में राजनाथ सिंह ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि धर्मांतरण का दौर चल रहा है। यहाँ पर जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, हम देखते हैं किसने माँ का दूध पिया है जो किसी का धर्मांतरण करवा देगा। हम किसी भी स्तर पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे। बता दें कि भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका के पक्ष में आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। हत्या, मारपीट, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी हो रही है। नशे का कारोबार बढ़ रहा है। आम छत्तीसगढ़िया अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बना दीजिए। किसी भी यहाँ पर माई का लाल की हिम्मत नहीं होगी कि किसी माई बहन के ऊपर उंगली उठा सके। ऐसी यहाँ पर हालात हम पैदा कर देंगे। बृजमोहन अग्रवाल का सीएम भूपेश को चैलेंज का, जिस सीट से चुनाव लड़ने को कहे उनके खिलाफ जीतूंगा, उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के बयान से आहत हूं। बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल को चैलेंज किया कि छत्तीसगढ़ की जिस सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने कहे मैं उनके खिलाफ जीत कर आऊंगा, वो कोई भी सीट तय कर ले। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीएम कहते हैं कि मैं हार के डर से ऐसा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 7 बार का विधायक हूं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरे बारे में जो शब्द बोले हैं वो आपत्तिजनक है, इसलिए उन्हें रायपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
दीपावली में जुआ सट्टा खेलने वालों की खैर नहीं, कार्रवाई के लिए पुलिस ने बनाया प्लान। दीपावली में जुआ सट्टा खेलने के शौकीन लोगों के लिए इस बार पुलिस की टीम कहर बनकर टूटने वाला है। चुनाव के समय से मुस्तैद पुलिस इस दीपावली रात यहां पर जुआरियों के लिए एक्शन मोड पर है और साथ ही अपनी टीम के साथ जुआ सट्टा खेलने वाले लोगों के धर पकड़ के लिए सादे यहां पर वेश में गश्त टीम तैयार किया है, जो शहर के भीतर साथ ही आसपास के इलाके में नजर रखेगी। दीपावली की रात उन यहाँ पर जुआरियों के लिए इंतजार रहता है, जो साथी परंपरा के नाम पर जुआ सट्टा पर दाव लगाते हैं। पुलिस शहर के भीतर और बाहर जुआरियों के संभावित इलाकों पर नजर रख रही है। चुनावी शोर के बीच क्यों खामोश है बीरनपुर? मुसलमानों के घर वोट मांगने नहीं गए ईश्वर चौबे, बोले बीजेपी से 1.5 गुना ज्यादा मंदिर बनवाएं। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा का वो मुद्दा जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ, वो मुद्दा जिसे लेकर यहां पर जमकर सियासत हुई, उस मुद्दे की शुरुआत जिस गांव बीरनपुर से हुई, वहां सन्नाटा ऐसा पसरा है कि जंगल भी मात खा जाए। 6 महीने पहले हुई हिंसा की ऐसी आग भड़की कि जिसकी तप यहां पर आज भी महसूस हो रही है। इस घटना के बाद बीजेपी ने हिंसा में मारे गए बीरनपुर गांव के युवक भुवनेश्वर के पिता को यहां पर साझा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश भर में चुनावी शोर के बीच ईश्वर साहू की इस गांव में न कोई यहां पर व्यक्ति इस मामले में चर्चा करना चाहता है और न ही सामने आना चाहता है। हैरानी तो तब होती है कि जिस मामले को लेकर सियासत इतनी गर्म है, चीख चिल्लाहट से भरी है, उस गाँव में आखिर इतना सन्नाटा क्यों है? बलौदाबाजार जिले में जल जीवन मिशन का बुरा हाल। कोदवा में 16 महीने बाद भी नहीं बन पाई पानी टंकी, कचुआ चाल से ग्रामीण परेशान। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। इसके तहत शासन गांव-गांव पेयजल के लिए पाइपलाइन डालने और पानी टंकी बनाने का काम कर रही है, ताकि हर घर में नल जल योजना के तहत लोगों को पानी पहुंचाया जा सके। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम पूरी तरह से अधूरे पड़े हैं। वहीं पलारी ब्लॉक के ग्राम कोदवा की बात करें तो जून 2022 में 89 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर पानी टंकी बनाई जा रही है। 16 महीने के बाद भी पानी टंकी अधूरी है, जिससे यहाँ पर लोगों को समय पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोंडागांव में युवक की पीट कर हत्या, आधी रात घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, एक नाबालिग समेत 4 लोगों ने ली जान। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में आपसी विवाद के चलते नाबालिग समेत 3 लोगों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि जिस युवक की हत्या हुई वह एक महिला के घर में घुस गया था, महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी कर रहा था। इसके बाद महिला समेत 3 लोगों ने युवक की जान ले ली। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका राहुल और खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा 14 और 15 को। विधानसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 70 सीटों के लिए तूफानी प्रचार करेंगे। चुनाव से पहले यह राष्ट्रीय नेताओं की आखिरी और प्रभावी चुनाव प्रचार होगा। मतदान से पहले मतदाताओं का समर्थन हासिल करने वाली महत्वपूर्ण चुनावी सभा साबित होगी। कांग्रेस आखिरी समय में 70 सीटों के लिए आक्रामक प्रचार करने जा रही है। 14 नवंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएगी। रायपुर में प्रियंका गांधी रोड शो प्रस्तावित है। 15 नवंबर को एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ आएंगे। इसके बाद एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी प्रस्तावित है। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने लगाए एनएसयू की महिला स्वास्थ्यकर्मी पर लापरवाही का आरोप। 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जन्म के कुछ ही घंटे बाद नवजात की मौत हो गई। उसे आधी रात के बाद बुखार आने पर प्रसूता एसएनसीयू ले गई थी, जहां ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी ने बच्चे को कुछ दवाई दी थी। मामला बालको थाना क्षेत्र का है। परिजनों का आरोप है कि महिला स्वास्थ्यकर्मी नींद पर थी और उसकी लापरवाही के कारण ही मासूम की मौत हुई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रबंधन ने जांच समिति गठित कर दी है। धनतेरस पर छत्तीसगढ़ में हुआ 1300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार। धनतेरस पर प्रदेश में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। दिन भर ही बाजारों में लोगों की चहल पहल रही। बाजार में भीड़ बढ़ने से कई घंटों तक सदर बाजार, पंडरी मालवी रोड पर जाम भी लगा रहा। इस साल ऑटोमोबाइल का बिजनेस शानदार रहा। एक ही दिन में प्रदेश में 26,000 से ज्यादा दोपहिया और 4,000 से ज्यादा कारों की बिक्री हुई है। कार बाइक के बाद सराफा की चमक भी जबरदस्त रही और साथ ही दोपहर के बाद से ही सदर बाजार के सराफा संस्थानों के साथ ही पंडरी स्थित सराफा संस्थानों में ग्राहकों की यहाँ पर भीड़ लगी रही।
प्रदेश भर में साथ ही धनतेरस के दिन सभी सेक्टरों को मिलाकर लगभग 1318 करोड़ का कारोबार हुआ। महादेव ऐप से जुड़े 18 लोगों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऐप के मामले में उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने महादेव ऐप से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया है। साल 2022 में नोएडा की एक यहां पर पोस्ट सोसाइटी से महादेव ऐप से जुड़े लोग यहां पर पकड़ाए गए थे। नोएडा पुलिस ने इस ऐप को बैन करने के लिए भी लिखा था। मामले में नोएडा के थाना 39 में केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए सौगात, छत्तीसगढ़ से दौड़ेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ से यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। छठ पूजा को लेकर दुर्ग से पटना तक स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी। रेल विभाग की ओर से छठ पूजा के दौरान ट्रेन में होने वाली भीड़ भाड़ के लिए यह सुविधा दी जा रही है। इस दौरान यात्रियों को अधिक से अधिक कंफर्म बर्थ सीट की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग और पटना के मध्य एक फेरे के लिए छठ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर वाहिया राउट केला, रांची और साथ ही गया के मार्ग से चलाई जा रही है। इन गाड़ियों में कुल यहाँ पर 22 कोच उपलब्ध रहेगी। सी विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तेजी से हो रहा है निराकरण। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग सी विजिल ऐप पर प्राप्त हो रही शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी विजिल के माध्यम से अब तक राज्य में कुल प्राप्त 3,891 शिकायतों में से 3,218 शिकायतों का निराकरण किया गया है और शेष शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 13 को मुंगेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिलासपुर संभाग क्षेत्र की मुंगेली विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली सुबह 11 बजे बछेरा बाईपास रोड के पास होने जा रही है। साथ ही प्रोटोकॉल के हिसाब से 11 बजे से 11:40 तक समय निर्धारित है। उसके बाद चुनावी सभा के लिए महासमुंद जाएंगे और वहां आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की आम सभा में मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, बिल्हा और नवगढ़ के भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। चुनाव को लेकर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक, कानून व्यवस्था और आचार संहिता के पालन कराने के दिए आवश्यक निर्देश। विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और जिले में चुनाव के लिए आए यहाँ पर अर्धसैनिक बल के अधिकारियों की बैठक ली। एसएसपी ने शराब या अन्य वस्तु बांटकर चुनाव को कोई प्रभावी न करे, इसलिए यहाँ पर सतर्क और साथ ही सजग रहकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देशित किया है। हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद पर वारदात को दिया था अंजाम। जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर आ रही है। नरियरा गांव में हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने एक राय होकर टांगिया से प्राणघात हमला कर धर्मलाल राठौर को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला साथ ही मुलमुला थाना क्षेत्र का है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 34, 212 भादवी के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पीएम मोदी ने चांद पर भगवान महादेव का नाम अंकित कर ऊंचा किया भारत का नाम, तो कांग्रेस ने सट्टा के साथ महादेव का नाम जोड़कर किया शर्मसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता विष्णु देवसाय इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। विष्णु देवसाय का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर भगवान महादेव का नाम अंकित कर विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सट्टा जैसी बुराई के साथ भगवान महादेव का नाम जोड़कर सभी को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी की महतारी वंदन योजना को लेकर गरमाई राजनीति। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी की महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के कई नेताओं को इसके प्रचार और विज्ञापन के कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है। बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने महतारी वंदन योजना के प्रचार के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बवाल मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बलौदाबाजार से बीजेपी प्रत्याशी तकंक राम यहाँ पर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए।
कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की दबीज पकड़ी, 5 करोड़ की गड़बड़ी। टैक्स चोरी के संदेह के आधार पर आयकर विभाग द्वारा फटाखा कारोबारी व माइनिंग कारोबारी के ठिकानों पर चल रही जांच पूरी हो गई है। बताया जा रहा है कि विभाग को तलाशी के दौरान उनके ठिकानों से 5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। कारोबारी समूह द्वारा कच्चे में यहाँ पर बिलिंग कर टैक्स चोरी की जा रही थी। सीएम बघेल बोले, काका अभी जिंदा है। पूर्व सीएम रमन सिंह पर साधा निशाना। दरअसल दीपावली के एक दिन पहले शनिवार को दोपहर सीएम भूपेश बघेल राज्य में पहुंचे हुए थे। यहां उन्हें सर्कस मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि काका अभी जिंदा है। सीएम की इतने कहते यहाँ पर मौजूद भीड़ ने न केवल जमकर तालियां बजाई बल्कि सीएम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे कि काका अभी जिंदा है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पंडित यहाँ पर श्यामचरण शुक्ल ने किसान के यहाँ पर खेतों के पानी के लिए अपने जीवन में काफी यहाँ पर सफल प्रयास किए हुए कहते थे कि यहाँ पर किसान खुशी रहेंगे तो देश खुशहाल रहेगा। सीएम ने कहा कि हमने भी सोचा था कि किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिल जाए तो लोगों के लिए ऐसा ही रोजगार पैदा हो जाएगा। सीएम ने कहा कि भाजपा के 15 साल और हमारी सरकार के 5 साल के काम को ध्यान को रखना है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि रमन सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया है, बोनस तक नहीं दिया। सीएम ने आगे कहा कि अब रमन की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। रमन यहाँ पर चाइना माल है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। डेली इसी तरह की रोजाना खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।